धर्म पत्नी की रेखा एक होती है, धर्म पति की रेखा एक ही होती है, वो है इसमें से एक रेखा। कौन सी रेखा? विवरणात्मक अध्ययन जब करेंगे तब बताऊंगा। और इस पर खड़ी ये वाली रेखाएं, बड़ी रेखाएं हो तो पुरुष, छोटी रेखा हो स्त्री, स्त्री पुरुष, हाँ समतुल्यता से रहना, वरना सृष्टि की कहाँ की बात होगी, वो बात होगी ही नहीं। इसलिए समतुल्यता होनी चाहिए। आज परेशान है कुछ लोग, 30, 35, 40 साल आ रहे हैं, शादी नहीं हो रही, कोई लड़की नहीं मिल रही। क्यों? संख्या कम हो गई। इनकी समतुल्यता की आवश्यकता है। तो इसलिए चाहे बेटा हो बेटी हो, स्वागत है, स्वागत कीजिए। बस यही दो रेखाएं पराई रेखाएं, दूसरी रेखाएं नए नए सोदर होते हैं, सहोदरी होती है, भाई भगिनी होते हैं, ठीक है। विनकी रेखाएं कहाँ होती हैं? भाई भगिनी, बंधु, सज्जे, साथी, सभी सभी संबंधी, सभी नातों की रेखाएं शुक्र स्थान यहां पर कैसे खड़ी रेखाओं के रूप में, ऊर्ध्व रेखाओं के रूप में। ऊर्ध्व रेखाएं नहीं है, खड़ी रेखाएं नहीं है, स्थायी रेखाएं हैं। यहां से बड़ी रेखा, छोटी रेखा, बड़ी रेखा, छोटी, बड़ी, छोटी, भगिनी, भाई, बहन, भैया, ऐसे इस प्रकार से। न जाने किस कारण इसकी गणना करते हुए अगर अपने भाइयों की और भगिनियों की संख्या की गणना करेंगे, तुलना बराबर नहीं चल रही है। अभी शोध कार्य की आवश्यकता है। बंधु बनिए आप भी शास्त्रज्ञ, शोध कार्य कीजिए। भाई भगिनी की रेखाएं कहाँ होती है? हाँ, अब तक शास्त्र ने जो बताया सो मैंने बताया, उससे कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आप उदीयमान हैं, आप उदीयमान शास्त्रज्ञ हैं, शोध कार्य कीजिएगा। भाई भगिनी की रेखाएं कहाँ होती है देखिएगा। यहां से तो वैसी खड़ी रेखाएं यहाँ 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 बिहाड़ी खड़ी होती हैं, तो ऐसी रेखाएं हो। सबको भाई भगिनी की रेखाएं बताएंगे, सभी को बंधु रेखाएं बता देंगे? नहीं, खोज करने की जरूरत है। मतांतर से मंगल स्थान में यहां पर जो आड़ी लकीरें होती हैं भाई भगिनी के, मतांतर से कह रहा हूं मैं, भाई भगिनी की रेखाएं कहते हैं। उनको भी गणना में कुछ लोग लेते हैं, मगर वो भी संख्या बराबर। इनको शत्रु रेखाएं कहते हैं, कोर्ट रेखाएं कहते हैं, पुलिस स्टेशन जाने की रेखाएं भी कहने वाले हैं। मतांतर है, मतांतर है। मतांतरों को भी स्वागत करेंगे, देखेंगे, अनुभव को उसके साथ जोड़ेंगे, तभी फल तो सुनाएंगे ना। बिना अनुभव किए, बिना अवगहन लिए, बिना शास्त्राध्ययन किए, बिना पूर्ण ज्ञान के हम तो बता नहीं सकते। हमारी मुंह से यूं ही बात तो नहीं निकलती है। तो देखिएगा, ये प्रधान रेखाएं, उप प्रधान रेखाएं, प्रमुख रेखाएं, इसके अतिरिक्त और बहुत सारे रेखाएं भी हमारे बीच में आते हैं। कैसी रेखाएं हैं वे? विशिष्ट रेखाएं, बहुत ही विशिष्ट होती है, उसका काफी गौरव होता है सामुद्रिक शास्त्र में। वैसी रेखाओं में देखिएगा, यहां से कुछ स्थान से एक रेखा निकलती है अर्धवर्तुल में, धनुष आकार में, गोल घूमकर जैसी जीवन रेखा चलती है वैसी ही चलकर कंकड़ रेखा उनके यहां तक चलती चलती यहां समाप्त हो जाती है। अरे मैं इसके बारे में जीवन रेखा बता रहे थे। नहीं, जीवन रेखा यूं रहती है तो पर अंगूठे की ओर और एक दूसरी रेखा भी रहती है। इसलिए इसी रेखा का नाम है मंगल रेखा, कुज रेखा, भौम रेखा,
इतने पावरफुल लाइन है ये, इतनी शक्तिशालिनी है कि जीवन रेखा में थोड़ा सा भी लोप हो जाए, संभालने की शक्ति अगर किसी में है तो इस रेखा में। सर्व कलंक हारिणी, सर्व विकारों की नाशिनी दूसरी जीवन रेखा। एक के दुखे को दूसरी भी एक और एक रेखा ऐसी होती है। हाँ, वो है वो दो दो तीन तीन भी, मैं हर किसी जो भी रेखा लेके उस रेखा को मंगल रेखा मत कहिएगा। यहां से लेकर के इसको मंगल रेखा क्यों कहेंगे, इसको जीवन रेखा बोल, इसको मंगल रेखा बोल। जीवन रेखा गुरु स्थान के अंतिम भाग, दूसरे मंगल स्थान के प्रारंभ स्थान के बीच बिंदी से मध्य स्थान से निकलकर यूं गोला लेकर अर्धवर्तुल में धनुषाकार में गोल घूमकर केतु स्थान में समाप्त होता है। हाँ, ये वहां पैदा नहीं होती, वहां जन्म नहीं लेती, कुछ स्थान में, दूसरे मंगल स्थान में, दूसरे भौम स्थान में जन्म लेती। मंगल स्थान में जन्म लेने के कारण ही इसका नाम पड़ा मंगल रेखा। जीवन रेखा के बराबर चल रही है। हाँ, जीवन रेखा की सहायक कार्य है ये, इसलिए इसकी बहुत बड़ी विशिष्टता है। विशिष्ट रेखाओं में इनका उसकी संख्या प्रथम श्रेणी में खड़ी हो जाती है। और दूसरी रेखाओं के बारे में देखेंगे हम। यहां पर विद्या रेखा, दिस इज कॉल्ड मार्शल लाइन, which starts from second Mars house, second Mars mount. It starts from here and ends here near दिल। कंकण रेखाएं होती है ना, ये रेखाओं की यहां समाप्त होती है। एजुकेशन लाइन, विद्या रेखा, यहां होती है विद्या रेखा। कहां पर? मध्यमांगुली, अनामिका जरा दूर करेंगे, संधिस्थान, मध्य बिंदु, सूर्य की ओर एक रेखा नीचे होते अधोरेखा है। नहीं, कौन सी रेखा है? स्थायी रेखा। ये है विद्या रेखा। किसी के आपका हाथ देखेंगे, अरे भाई यहां दो रेखाएं हैं। हाँ, कुछ के दो होते हैं। क्या है? जरा अपनी विद्या पर थोड़ा गर्व भी होता है उसको। विद्या के रेखा के बारे में जरा जब हम चर्चा करेंगे विवरणात्मक रूप से मैं बताऊंगा। ये भी विद्या रेखा है। बहुत सारी विद्याओं को जानते हैं, बहुत सारे भाषाओं को जानते हैं, बहुत सारे विज्ञानों के बारे में जानते हैं, बहुत सारे विषयों के बारे में जानते हैं। अरे भाई, एक साधारण व्यक्ति को ये गर्व रहता है तो इतनी विद्याओं को जो सीखता है तो गर्व क्यों नहीं होता? थोड़ा वो गर्व को दबाइएगा नीचे। गर्व मत, ईगोइज्म इज नॉट एट ऑल गुड। अवॉइड इट कंप्लीटली। वर्ज्य है वो, बिल्कुल छोड़ दीजिए उसको। ये दो रेखाएं हो ना, शुभकर नहीं है, साथ साथ दुखकर भी नहीं है। वो थोड़ा गर्व पड़ता है। विश्वास होना, आत्मविश्वास होना, आत्म गौरव होना अलग है। गौरव के स्थान पर गर्व बढ़ना बुरा है। ये जान लीजिए। दो विद्या रेखाओं की बात। और एक रेखा है, ये है विशिष्ट रेखाओं में मंगल रेखा, विद्या रेखा, और एक अत्यंत विशिष्ट रेखा चंद्रमंडल में, चंद्र पर्वत में, चंद्र क्षेत्र में बीच स्थान से 3 भागों में करेंगे। ये हैं ऊपर का स्थान, कला के मध्य यात्रा, नीचे दुराभ्यास। चंद्र के 3 भागों में से बीच के भाग से एक आड़ी लंबी रेखा चलती है तो ये विदेश रेखा है
है मेहरबानी, मुझे भी तो है। कोई कहेंगे कि इतनी छोटी रेखा है, क्या ये विदेश रेखा है? नहीं 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 नहीं, विदेश जाने की इच्छा। अरे विदेश की बात तो छोड़ दीजिए, पढ़े लिखे भी नहीं है बेचारे, कालाक्षर भैल बराबर है उनके लिए, वो विदेश क्या करें? जहाँ किसी नौकरी पर चलेंगे तो और चीज है, किंतु एक बात तो याद रख लीजिए, यात्रा जाने की इच्छा मात्र, इच्छा, कांक्षा, अभिलाषा, उमंग, उमंग मात्र ही, बस, उससे ज्यादा नहीं। क्या यात्रा पर चलेगा? नहीं 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 जाएगा। फिर यात्रा रेखा कैसे होती? थोड़ी बड़ी, ये यात्रा रेखा, ये यात्रा की इच्छा रेखा, ठीक। ये बद्री, केदारनाथ, अमरनाथ, दूर दूर की यात्राओं पर जाना, ठीक है। ये रेखा है, अरे बहुत दूर की यात्रा, किधर? विदेश, विदेश तक। विदेश की रेखाएं कहां कहां पर आती हैं? चरक ग्रह 3 हैं, एक है चंद्र, दूसरे हैं शुक्र, तीसरे हैं बुध, ये चरक ग्रह है। इन तीनों ग्रहों से किसी एक ग्रह से एक रेखा निकलकर चंद्रमंडल अगर पहुंच जाएगी, या बुध स्थान से चंद्रमंडल आएगी, या शुक्र स्थान से चंद्रमंडल आएगी, वे भी तो विदेश की रेखाएं होती हैं। वे कैसी होती हैं? यहां निकलती हैं, ठीक, जीवन रेखा को काटती हुई, हाँ, अन्य रेखाओं को, उप प्रधान रेखाओं को काटती हुई, हाँ, 50% ज्यादा दिखा जाती है। ये भी विदेश की रेखा, हाँ हाँ। अरे इधर से क्यों मार? ये भी तो चरक ग्रह है ना, फिर इसको काट रही है ना, कोई काटने से कुछ नुकसान नहीं है। हाँ, 10-15 दिन तक वहां के वातावरण इसके बस न होने के कारण जरा स्वास्थ्य में अंतर आ जाएगा, थोड़ा सा अंतर, फिर सुधर जाएगा 10-15 दिनों में। धन, हाँ, धन का तो थोड़ा खर्चा होगा ही। ये शहर भाई विदेश जाकर क्या करेगा? जरा, हाँ, ठीक ठीक, इन सबको यहाँ पे, ठीक है। फिर इसको काट, अरे इसको काटना नहीं, उस स्थान पर पहुंच गया, स्थान पर पहुंचने का उनका काम है, काटना नहीं। ये एक रेखा है, ऊर्ध्व रेखा, एक खंडन रेखा। एक ऊर्ध्व रेखा को आड़ी रेखा काटती है तो उसको बोलते हैं खंडन रेखा। खंडन रेखा, खंडित रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच अंतर है भाई। देखिएगा, ये एक रेखा है, ऊर्ध्व रूप से चल रही, एक आड़ी लकीर आ गई, खंडन कर दी, ठीक है। खंडन रेखा से कौन है? खंडित रेखा जैसी। गौर से देखिए, श्रद्धा के साथ देखिए। खंडन रेखा रक्त प्रवाह में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है कि ऊपर रहती है, खंडित रेखा भीतर से। ये खंडित रेखा है, एक खंडन रेखा है। ये आड़ी है, ये खड़ी है। अंतर जानने की अत्यंत आवश्यकता है। बिना ये अंतर जाने बताते जाएंगे हम शास्त्र को, कभी कभी भ्रम में पड़ जाएंगे, तो गलती कर बैठेंगे, ऐसी बात हो। अच्छा भाई, यहाँ ये मैं अपने आप एक प्रश्न कर लूंगा, समाधान देने का प्रयत्न करूंगा। एक रेखा चल रही है, बुद्धि की रेखा, हाँ, भाग्य रेखा, या निकल कर पहुंचने के स्थान यहां पहुंच रही, इसलिए ये भाग्य रेखा है, हाँ। यहां आ रही बुद्धि रेखा को काट रही है, खंडन कर रही है। हृदय रेखा का भी खंडन, हाँ हाँ, खंडन। क्या इसको खंडन रेखा कह सकते हैं? हृदय रेखा और बुद्धि रेखा को खंडित रेखाएं कह सकते हैं हम? नहीं, यहां उनकी तरक्की होगी। छोटी रेखा को छोटी रेखा काटना खंडन रेखा है। एक बड़ी रेखा को, प्रधान रेखा को दूसरी कोई प्रधान रेखा या उप प्रधान रेखा काटती है, खंडन नहीं बोलते हैं, मंडन उसकी वृद्धि होगी। यहां से सीधी चल रही है, हाँ, भाग्य,
गाड़ी के पीछे हवा चल रही, जोर 75, 80, 90, 100%, यहां खंडन रूप दिखाई पड़ रहा। अरे भाई ये खंडन कैसे हो सकता है? तो चौरास्ता है, इधर से एक रास्ता, इधर से एक रास्ता, इधर से एक रास्ता, इधर से 4 राहों के संगम है, चौरास्ता बोलते हैं। चौरास्ता की तरक्की देखिएगा, होटल्स वहीं पर रहते हैं, ठेले वहीं पर रहते हैं, व्यापार वहीं बहुत चलता है, लोग जमा होते भी वहीं है, उसकी वृद्धि होती है। प्रजा ही प्रजा, जनता ही जनता, जन ही जन, जन ही जन। ठीक है, इधर से एक रेखा निकली हुई है, यूं निकलकर सूर्य रेखा को काटकर बुध स्थान पर जा रही है। क्या कुज रेखा का खंडन, जीवन रेखा का खंडन, भाग्य रेखा का खंडन, बुद्धि रेखा का खंडन, हृदय रेखा का खंडन? अरे नहीं नहीं, यहां तरक्की, यहां वृद्धि, यहां वृद्धि, इतोधिक वृद्धि, और भी वृद्धि। वृद्धि बताइए, खंडन, नष्ट, दुष्ट प्रचार कीजिएगा। दुष्ट भविष्य को मत बताइए, सुष्ट भविष्य को बताइएगा। बहुत ऊंचा चलकेगा वो, कहां कहां पर, वहां वहां पर। कौन से आयु बताएंगे? आयु की गणना होती है ना, आयु की गणना के समय इस आयु गणना के बारे में बताऊंगा, कहां कहां उनकी तरक्की होगी। अब प्रमुख रेखाओं में विवाह रेखाएं, संतान की रेखाएं, भाई भगिनी की रेखाएं। विशिष्ट रेखाओं में मंगल रेखा, विद्या रेखा और विदेशी गमन रेखा। विद्या विदेश गमन के लिए एक सूत्र, एक विषय को याद रख लीजिए। अगर चंद्रमंडल को 4 भागों में बांटेंगे, ऊपर का आधा भाग, नीचे का आधा भाग छोड़ दीजिए, इधर का आधा भाग, इधर का आधा भाग जोड़िए, यहां 50% का अंक आ जाएगा, 50% पॉइंट। अगर कोई रेखा 50% तक, 50% तक, आधे स्थान तक कोई रेखा चलती है, वो मात्र ही विदेश रेखा है। यहां से एक रेखा निकली, यहां तक मात्र गई, नहीं 50% तक जाना, यहां से चलकर यहां जाने से ही ये विदेशी रेखा। इसको भूलिए मत। यात्रा रेखा को विदेशी रेखा बताएंगे, विदेशी रेखा को यात्रा बताएंगे, भ्रम हो जाएगा। छोटी सी बात को भी कृपया समझिए, समझाइए, ये आपका काम भी होता है, मेरा ही काम नहीं। मैं अपना भरसक प्रयत्न कर रहा हूं, आप भी प्रयत्न कीजिए। शास्त्र का दरवाजा टकटका कर बताइए, ये है सामुद्रिक शास्त्र, ये है भाग्य शास्त्र, ये है भाग्य भाषा, ये है रेखा लिपि। ठीक है, इसका प्रचार तो कीजिएगा।